नमस्कार। आज मौसम पर एक जरूरी सूचना आई है जिस पर बात करना जरूरी लग रहा है। हाँ बिल्कुल। ये भारतीय मौसम विभाग हम्म, मतलब आईएमडी ने एक अलर्ट जारी किया है। हाँ, और ये अगले 15 दिनों के लिए है, जो इसे थोड़ा ज्यादा गंभीर बनाता है। मॉनसून से जुड़ा एक बड़ा अलर्ट है। सही कहा। 15 दिन का लगातार अलर्ट सामान्य नहीं है। हाँ, और इसका असर भारत के कई हिस्सों पर पड़ने की बात कही जा रही है। तो आज इसी पर थोड़ा गौर करते हैं। मतलब कौन से इलाके हैं निशाने पर, क्या खतरे बताए गए हैं, और हाँ, क्या सावधानियां बरतने की सलाह दी गई है। ठीक है। तो सबसे पहले ये चेतावनी किन खास इलाकों के लिए है? हमारे पास जो जानकारी है उसमें कौन कौन से नाम हैं? हाँ तो देखिए, इसमें मुख्य रूप से दिल्ली, हम्म, मुंबई, देहरादून, हिमाचल प्रदेश और अपना नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वोत्तर भारत, हम्म, इन सब जगहों पर अगले 15 दिनों तक तेज बारिश का अनुमान लगाया गया है। अच्छा, मतलब काफी बड़ा एरिया कवर हो रहा है। हाँ बिल्कुल। और यहाँ दिलचस्प बात वो है जो आपने कही, इसकी अवधि। मॉनसून का लगातार 15 दिनों तक एक्टिव रहना, सही। ये कोई हल्की फुल्की बौछार नहीं है। ये एक लंबा दौर है, कह सकते हैं। और खतरों की बात करें तो मतलब भारी बारिश तो है ही, उसके अलावा क्या जानकारी में क्या बताया गया है? हाँ देखिए, भारी बारिश के साथ साथ चेतावनी में साफ तौर पर बाढ़ का जिक्र है, हम्म, भूस्खलन का जिक्र है, बिजली गिरने का और पेड़ वगैरह गिरने का भी। अच्छा। और ये खतरे क्या सब जगह एक जैसे हैं या मतलब मैदानी इलाकों पहाड़ों में फर्क होगा? बिल्कुल फर्क होगा, आपने सही पकड़ा। देखिए, अनुमान ये है कि कुछ जगहों पर 100 से 200 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। अब सोचिए। काफी ज्यादा है ये तो। हाँ बहुत ज्यादा। दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में इतनी बारिश का मतलब है कि अर्बन फ्लडिंग मतलब शहरी बाढ़ का गंभीर खतरा, पानी निकासी के सिस्टम पर बहुत दबाव पड़ता है। सही बात है। वहीं अगर हिमाचल जैसे पहाड़ी इलाकों की बात करें तो वहां इतनी ही बारिश सीधे सीधे भूस्खलन और फ्लैश फ्लड यानी अचानक आने वाली बाढ़ का खतरा कई गुना बढ़ा देती है। हम्म, और हाँ, इसमें मछुआरों और समुद्री तटों के पास रहने वालों के लिए भी थोड़ी सावधानी बरतने को कहा गया है। तो इससे पता चलता है कि ये जो वेदर सिस्टम है, ये काफी बड़े इलाके को प्रभावित कर सकता है। ठीक है। खतरों के अलावा इसमें कुछ खास सलाहें या हिदायतें भी दी गई है ना, जो मुझे लगता है काफी अहम है। ये सिर्फ घर पर रहने वाली बात नहीं है शायद। नहीं नहीं, उससे ज्यादा है। इसमें साफ कहा गया है कि मौसम के ताजा अपडेट पर लगातार नजर रखें। मतलब जानकारी लेते हाँ रहे। वो जरूरी है। और अपने आसपास की नालियों और पानी निकासी के रास्तों को साफ रखने की सलाह है, ताकि पानी जमा ना हो पाए। ये बहुत प्रैक्टिकल सलाह है। बिल्कुल। फिर गैर जरूरी यात्रा अगर बहुत जरूरी ना हो तो टालने को कहा गया है। और सबसे अहम, स्थानीय प्रशासन जो भी चेतावनी जारी करे उस पर ध्यान दें और उसका पालन करें। ये सलाहें तो वैसे मॉनसून में अक्सर सुनने को मिलती हैं, लेकिन जब अलर्ट लगातार 15 दिनों का हो, क्या इससे इनका पालन करना और ज्यादा जरूरी या शायद थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है? देखिए, मुश्किल तो हो सकता है, लेकिन जरूरी यकीनन बहुत ज्यादा हो जाता है। यहीं पर वो बात आती है ना, कम्युनिटी रेजिलियंस की, मतलब सामुदायिक तैयारी और लचीलेपन की। हम्म, जब प्रशासन चेतावनी देता है तो फिर व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर ये छोटे छोटे कदम मिलकर ही बड़ा फर्क पैदा करते हैं, खासकर जब खतरा इतने लंबे समय तक बना रहने वाला हो। हाँ, 15 दिन लगातार अलर्ट रहना आसान नहीं है। बिल्कुल, ये थका सकता है। इसीलिए लगातार जानकारी लेते रहना और अपने आस पड़ोस का भी थोड़ा ध्यान रखना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये सिर्फ प्रशासन की नहीं, हम सब की, मतलब एक नागरिक के तौर पर भी जिम्मेदारी बनती है। तो कुल मिलाकर निचोड़ यही है कि अगले 2 हफ्तों के लिए देश के एक बड़े हिस्से में मौसम को लेकर गंभीर रहने की जरूरत है। मुख्य संदेश शायद यही है, सतर्क रहें, तैयार रहें। हाँ बिल्कुल, अलर्ट रहें और तैयारी रखें। और शायद एक आखिरी बात सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हम लोग, हाँ, कि इन तात्कालिक सावधानियों से आगे बढ़कर कभी ये भी सोचें कि इस तरह का लगातार चरम मौसम, मतलब एक्सट्रीम वेदर, जो अब शायद ज्यादा देखने को मिल रहा है, ये इन क्षेत्रों में हमारे रोजमर्रा के जीवन पर, हमारे शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर और यहाँ के पूरे इकोसिस्टम पर लंबे समय में कैसा असर डालता है। ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, जब ऐसे पैटर्न्स बार बार दिखते हैं तो ये सवाल जरूर मन में आता है कि लॉन्ग टर्म में इसका क्या असर होगा। खैर, फिलहाल तो अगले 15 दिन अहम है। बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही। सतर्क रहें,